श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत षष्ठ स्कंद अथाष्टादशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। कृष्णस्तु पत्नी सवितुः सावित्रीं व्याहृतिं त्रयीम्, अग्निहोत्रं पशुं सोमं चातुर्मास्यं महामखान्। सिद्धिर्भगस्य भार्याङ्ग महिमानं विभुं प्रभुम्, आशिषं च वरारोहां कन्यां प्रसूत सुव्रताम्। अदिति और दिति की संतानों की तथा मरुद गणों की उत्पत्ति का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सविता की पत्नी पृश्नि के गर्भ से 8 संतानें हुईं। सावित्री, व्याहृति, त्रयी, अग्निहोत्र, पशु, सोम, चातुर्मास्य और पंच महायज्ञ। भग की पत्नी सिद्धि ने महिमा, विभु और प्रभु, ये 3 पुत्र और आशीष नाम की एक कन्या उत्पन्न की। यह कन्या बड़ी सुंदरी और सदाचारिणी थी। धाता की 4 पत्नियां थी, कुहू, सिनीवाली, राका और अनुमति। उनसे क्रमशः सायं, दर्श, प्रातः और पूर्णमास ये 4 पुत्र हुए। धाता के छोटे भाई का नाम था विधाता, उनकी पत्नी क्रिया थी। उससे पुरुष्य नाम के 5 अग्नियों की उत्पत्ति हुई। वरुण जी की पत्नी का नाम चर्षणी था। उससे भृगु जी ने पुनः जन्म ग्रहण किया। इसके पहले वे ब्रह्मा जी के पुत्र थे। महायोगी वाल्मीकि जी भी वरुण के पुत्र थे। वाल्मीकि से पैदा होने के कारण ही उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया था। उर्वशी को देखकर मित्र और वरुण दोनों का वीर्य स्खलित हो गया था। उसे उन दोनों ने घड़े में रख दिया। उसी से मुनिवर अगस्त्य और वशिष्ठ जी का जन्म हुआ। मित्र की पत्नी थी रेवती। उसके 3 पुत्र हुए, उत्सर्ग, अरिष्ट और पिप्पल। प्रिय परीक्षित, देवराज इंद्र की पत्नी थी पुलोम नंदिनी शची।
उनसे हमने सुना है उन्होंने 3 पुत्र उत्पन्न किए, जयंत, ऋषभ और मीढ़वान। स्वयं भगवान विष्णु ही बलि पर अनुग्रह करने और इंद्र का राज्य लौटाने के लिए माया से उपेंद्र के रूप में अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगकर तीनों लोक नाप लिए थे। उनकी पत्नी का नाम था कीर्ति। उससे बृहच्छलोक नाम का पुत्र हुआ। उसके सौभग आदि कई संतानें हुईं। कश्यप नंदन भगवान वामन ने माता अदिति के गर्भ से क्यों जन्म लिया और इस अवतार में उन्होंने कौन से गुण, लीलाएं और पराक्रम प्रकट किए, इसका वर्णन मैं आगे 8वें स्कंद में करूँगा। प्रिय परीक्षित, अब मैं कश्यप जी की दूसरी पत्नी दिति से उत्पन्न होने वाली उस संतान परंपरा का वर्णन सुनाता हूँ जिसमें भगवान के प्यारे भक्त श्री प्रहलाद जी और बलि का जन्म हुआ। दिति के दैत्य और दानवों के वंदनीय 2 ही पुत्र हुए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। इनकी संक्षिप्त कथा मैं तुम्हें 3रे स्कंद में सुना चुका हूँ। हिरण्यकशिपु की पत्नी दानवी कयाधु थी। उसके पिता जंभ ने उसका विवाह हिरण्यकशिपु से कर दिया था। कयाधु के 4 पुत्र हुए, संघ्राद, अनुहराद, हराद और प्रहाद। इनकी सिंघिका नाम की एक बहन भी थी। उसका विवाह विप्रचित्ति नामक दानव से हुआ। उससे राहु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। यह वही राहु है जिसका सिर अमृतपान के समय मोहिनी रूपधारी भगवान ने चक्र से काट दिया था। संघ्राद की पत्नी थी कृति। उससे पंचजन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। हराद की पत्नी थी धमनी। उसके 2 पुत्र हुए, वातापी और इलवल। इस इलवल ने ही महर्षि अगस्त्य के आतिथ्य के समय वातापी को पकाकर उन्हें खिला दिया था। अनुहराद की पत्नी सूरम्या थी। उसके 2 पुत्र हुए, बाष्कल और महिषासुर। प्रहलाद का पुत्र था विरोचन। उसकी पत्नी देवी के गर्भ से दैत्यराज बलि का जन्म हुआ। बलि की पत्नी का नाम था अशना। उससे बाण आदि 100 पुत्र हुए। दैत्यराज बलि की महिमा गान करने योग्य है। उसे मैं 8वें स्कंद में सुनाऊंगा। बलि का पुत्र बाणासुर भगवान शंकर की आराधना करके उनके गणों का मुखिया बन गया था। आज भी भगवान शंकर उसके नगर की रक्षा करने के लिए उसके पास ही रहते हैं। दिति के हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के अतिरिक्त 49 पुत्र और थे। उन्हें मरुदगण कहते हैं। वे सब निसंतान रहे। देवराज इंद्र ने उन्हें अपने ही समान देवता बना लिया। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मरुदगण ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था जिसके कारण वे अपने जन्मजात
असुरोचित भाव को छोड़ सके और देवराज इंद्र के द्वारा देवता बना लिए गए। ब्राह्मण, मेरे साथ यहाँ की सभी ऋषि मंडली यह बात जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रही है, अतः आप कृपा करके विस्तार से वह रहस्य बतलाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, राजा परीक्षित का प्रश्न थोड़े शब्दों में बड़ा सारगर्भित था। उन्होंने बड़े आदर से पूछा भी था, इसलिए सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़े ही प्रसन्न चित्त से उनका अभिनंदन करके यूं कहा। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्र हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को मार डाला। अतः दिति शोक की आग से उद्दीप्त क्रोध से जलकर इस प्रकार सोचने लगी, सचमुच इंद्र बड़ा विषयी, क्रूर और निर्दयी है। राम राम राम, उसने अपने भाइयों को ही मरवा डाला। वह दिन कब होगा जब मैं भी उस पापी को मरवा कर आराम से सोऊंगी। लोग राजाओं के, देवताओं के शरीर को प्रभु कहकर पुकारते हैं, परंतु एक दिन वह कीड़ा, विष्ठा या राख का ढेर हो जाता है। इसके लिए वे दूसरे प्राणियों को सताता है। उसे अपने सच्चे स्वार्थ का, परमार्थ का पता नहीं है, क्योंकि इससे तो नरक में जाना पड़ेगा। मैं समझती हूँ इंद्र अपने शरीर को नित्य मानकर मतवाला हो रहा है, उसे अपने विनाश का पता ही नहीं है। अब मैं वह उपाय करूंगी जिससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र का घमंड चूर चूर कर दे। दिति अपने मन में ऐसा विचार करके सेवा, शुश्रूषा, विनय, प्रेम और जितेंद्रियता आदि के द्वारा निरंतर अपने पति देव कश्यप जी को उत्पन्न रखने लगी, अपने पति कश्यप जी को प्रसन्न रखने लगी। वह अपने पति देव के हृदय का एक एक भाव जानती रहती थी और परम प्रेम भाव, मनोहर एवं मधुर भाषण तथा मुस्कान भरी तिरछी चितवन से उनका मन अपनी ओर आकर्षित करती रहती थी। कश्यप जी महाराज बड़े विद्वान और विचारवान होने पर भी चतुर दिति की सेवा से मोहित हो गए और उन्होंने विवश होकर यह स्वीकार कर लिया कि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। स्त्रियों के संबंध में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सृष्टि के प्रभात में ब्रह्मा जी ने देखा कि सभी जीव असंग हो रहे हैं, तब उन्होंने अपने आधे शरीर से स्त्रियों की रचना की और स्त्रियों से पुरुषों की मति अपनी ओर आकर्षित कर ली। हाँ तो भैया, मैं कह रहा था कि दिति ने भगवान कश्यप की बड़ी सेवा की, इससे वे उस पर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने दिति का अभिनंदन करते हुए उनसे मुस्कुराकर कहा, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।